आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सलीबी नाम में जय मसीह की। आज दोपहर में हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सब मेरा इस प्रार्थना में साथ देंगे और परमेश्वर को धन्यवाद भी देते हैं कि परमेश्वर ने फिर से एक और दिन हमें इस दोपहर के वक्त इकट्ठा किया है ताकि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर पाएं और परमेश्वर की हुजूरी में उपस्थित रह पाएं। आप सब अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने घुटनों को झुकाइए, परमेश्वर के सामने अपने सर को झुकाइए। चलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह हैं। प्रभु सचमुच आपसे ऊंचा कोई नहीं। परमेश्वर आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। प्रभु पृथ्वी आपके पैर रखने का स्थान और पिताजी आकाश आपका सिंहासन है। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने इस दुनिया के सभी प्राणियों को पिता आपने बनाया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं और हमारी चिंता करते हैं, इसके लिए आपको प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। क्योंकि पिताजी आप सचमुच बहुत अच्छे परमेश्वर हैं। पिता आप बहुत शक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु आप दयालु परमेश्वर हैं। प्रभु जी आपके सामने कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं। आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हमें एक और नया दिन देखने के लिए दिया। प्रभु आपने हमारी सुबह संभाली। प्रभु आपने हमें इतनी सुंदर दोपहर देखने का मौका दिया। परमेश्वर पिताजी आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। प्रभु आपके बिना तो हम एक दिन नहीं जी सकते। और प्रभु आप कितने महान हैं कि आप हमें रोज एक नया दिन दिखाते हैं। और प्रभु हर दिन हमारा आप अच्छे से पार कराते हैं। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी इस दोपहर को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। पिताजी इस वक्त को आपके हाथों में देते हैं और प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं और पिता आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता आप हमारे बीच उपस्थित हैं। क्योंकि आपने बोला है जहाँ 1 से 2 मेरे नाम से आएंगे वहाँ मैं भी उपस्थित होऊंगा। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आपको देख तो नहीं सकते पर पिता हम आपको महसूस ज़रूर कर सकते हैं। और पिता इस चीज़ के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको जितना धन्यवाद दें प्रभु जी उतना ही कम है, क्योंकि पिताजी आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे परमेश्वर हैं। और प्रभु जी पिताजी इस वक्त जो लोग मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं प्रभु जी मैं उन सभी लोगों को प्रभु जी अपने पूरे हृदय से आपके चरणों में लाती हूँ। और प्रभु जी आप उन सभी लोगों को संभालिए और अपनी आशीषों से उन सभी लोगों को भरिए। मेरा विश्वास है पिताजी कि आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हो और आप मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले परमेश्वर हो। पिता आप अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते पिता, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जिनके घरों में अशांतियाँ हैं प्रभु जी, जिनके घरों में कलेश है, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं प्रभु जी मैं उन सभी बच्चों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु आज पिताजी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है पिताजी, जहाँ पिताजी हमारे यहाँ महामारी फैली है तो पिताजी किसी के घर में अशांतियाँ फैली हैं। प्रभु ऐसे घरों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु ये महामारी कोरोना वायरस को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी जिनके घरों में कोरोना वायरस आ चुका है, उनके घरों में कोरोना वायरस के कारण अशांतियाँ आ गई है प्रभु जी मैं उनके घरों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। कोरोना वायरस पिताजी उनके घरों से जो लोग मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं उनके घरों से कोरोना वायरस प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाता रहे और ख़त्म हो जाए। और प्रभु जी उनको मैं आपके पवित्र लहू से कवर करती हूँ जो लोग मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, ताकि प्रभु जी उनके ऊपर कोई भी दुष्ट की शक्ति काम न करने पाए। प्रभु जी आपके पिताजी लहू प्रभु जी जो आपने हमारे लिए बहाया है वो मैं आपके बच्चों के ऊपर डालती हूँ प्रभु जी, ताकि आपके बच्चे प्रभु जी आपके लहू के द्वारा सिक्योर रहने पाए पिताजी, सेफ रहने पाए पिताजी, कवर रहने पाए। प्रभु जी ये मैं तो नहीं प्रभु मैं तेरे नाम से करती हूँ, क्योंकि पिता तेरे नाम में सामर्थ्य है, तेरे नाम में जीवन है। और पिता तेरे नाम से कोई भी चीज़ हम कर सकते हैं प्रभु, तेरे नाम से कुछ भी मांगने से हमें मिलता है प्रभु। इसलिए मैं तेरे नाम से पिता इन बच्चों को तेरे लहू से कवर करती हूँ और पिताजी विश्वास करती हूँ कि तू इनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु जी जिनके घरों में अशांतियाँ हैं
पैसों की अशांतियाँ प्रभु जी, बच्चों की अशांतियाँ प्रभु जी, बच्चे बात नहीं मानते हैं पिता, जिनके घर में फाइनेंस की प्रॉब्लम है, जिनके पिताजी घरों में हस्बैंड वाइफ के झगड़े हैं प्रभु जी, माता पिता के झगड़े पिताजी, और भी कई कई नाना प्रकार के जिनके घरों में अशांतियाँ हैं प्रभु जी, मैं उन सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। उनके घर के अशांतियों को तू ख़त्म कर, उनके घर के कलेशों को तू ख़त्म कर प्रभु जी। तू ख़त्म करने वाला परमेश्वर है, शैतान की सारी युक्तियों को तू ख़त्म कर प्रभु जी। मैं तेरे यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से प्रभु मैं सारे शैतान की शक्तियों को डांटती हूँ और पिताजी उनके घरों से निकल जाने का हुक्म देती हूँ प्रभु जी, क्योंकि तू महान है और तेरे नाम से हम कुछ भी कर सकते हैं प्रभु। तेरे नाम से मैं पिताजी हुक्म देती हूँ शैतान के सारी गंदी शक्तियों को, सारी गंदी युक्तियों को, कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके घरों से, उनके जीवनों से तो निकल जा, क्योंकि उनके घरों में, उनके जीवनों में तेरा शैतान कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के बच्चे हैं। और जहाँ परमेश्वर के बच्चे होते हैं, जहाँ परमेश्वर की आशीष होती है, वहाँ पिताजी अंधकार का कोई अधिकार नहीं होता, जहाँ क्योंकि प्रकाश है यहाँ प्रभु जी, और जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं होता। अब प्रभु जी मैं पिता उन लोगों के दिलों को तेरे हाथों में सौंपते हूँ पिताजी, जो इस वक्त दुख में है पिता, कलेश के कारण परेशान है पिताजी, शांतियों के कारण उनके मन अशांत है प्रभु, उनके मन भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं प्रभु जी। मैं उन सभी को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। तो सब जानने वाला परमेश्वर है पिता, मैं क्या जानती हूँ प्रभु, मुझसे अच्छा तो तू जानता है। तू जानता है प्रभु कि तेरे बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता है, तेरे बच्चे क्यों परेशान हैं, तेरे बच्चे क्यों अशांतियों में है प्रभु जी। तू सब जानता है, तू सब जानने वाला परमेश्वर है, तू अंतर्यामी परमेश्वर है प्रभु। तो अपने बच्चों को पिता उनके दुखों के अनुसार उन्हें चंगाई दे मेरे प्यारे पिता, ताकि वो बच्चे तेरी गवाही बनने पाए प्रभु जी, ताकि वो बच्चे तुझे पिताजी प्रणाम करने पाए, तेरे नाम को ऊंचा करने पाए, तेरे नाम को पवित्र कहने पाए प्रभु जी पिता, तेरे महान कार्यों के लिए, क्योंकि तो हमारे जीवनों में दुख इसीलिए लाता है ताकि हमारे जीवन में पिता शैतान इसीलिए दुख लाता है, क्योंकि पिता आप हमारे जीवन में अद्भुत काम करने पाए, क्योंकि पिता अगर हमारे जीवन में शैतान परिस्थितियां नहीं लाएगा तो प्रभु आप हमारे जीवन में कैसे काम करेंगे। इसीलिए पिता मैं जानती हूँ कि आप हमारे जीवन में आते हो प्रभु, और आप हमारे जीवन को छू के चंगा कर देते हो। और प्रभु जी इसी तरह मेरा विश्वास है कि आप इन बच्चों को भी प्रभु जो मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, उन्हें आप छू के चंगा कर दोगे प्रभु, उनके घरों में आप आ जाओगे, उनके जीवनों में आ जा पाओगे प्रभु, उनके मन के दरवाज़ों में आप खड़े के खटखटा रहे हो प्रभु। आपने बोला है कि मैं दरवाजे के बाहर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरे लिए अपने द्वार को खोले तो मैं उसके साथ उसके भीतर जाके भोजन करूँगा। उसी प्रकार प्रभु जी आज आप इन लोगों के दिलों में आइए, इन लोगों के दिलों में खटखटाइए प्रभु जी, ताकि ये अपने द्वार प्रभु आपके लिए खोलें, अपने दिलों के द्वार आपके लिए खोलें, ताकि प्रभु आप इनके दिलों के अंदर प्रवेश करने पाए और इनके जीवन को प्रभु शांतिपूर्वक बनाने पाए, इनके जीवन को सफल जीवन बनाने पाए प्रभु आप इन बच्चों का हाथ पकड़ लो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आप इन बच्चों के पिता आगे रहकर प्रभु जी उन्हें रास्ता दिखाओ, और इनके पीछे रह के प्रभु इनकी ढाल बनो मेरे प्रभु, क्योंकि आप ढाल बनने वाले परमेश्वर प्रभु। हमारा तो सहारा सिर्फ आप हो, और हमारा आशा सिर्फ आप हो, और हमारी भरोसा सिर्फ आप हो प्रभु। आपके अलावा और कौन है परमेश्वर जो पिता हमें दुख से निकाल सकता है, हमें शैतान की परिस्थितियों से निकाल सकता है? कोई नहीं प्रभु, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु में से हो। आपके लिए तो हर चीज़ पॉसिबल ही है प्रभु, आपके लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती प्रभु। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। पिता आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना मेरे प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु अपना आशीष वाला हाथ मुझ पर पिताजी और जो लोग इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं इन सभियों के ऊपर अपना आशीष वाला हाथ रखो प्रभु जी, ताकि ये बच्चे प्रभु आपका नाम को ऊंचा करने पाए, आपके नाम को पवित्र कहने पाए प्रभु, आपकी बड़ी बड़ी गवाहियाँ देने पाए प्रभु जी इस दुनिया में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी इन लोगों की दोपहर आपके हाथों में रखते हैं प्रभु, इन लोगों की दोपहर को आप संभालो, इन लोगों के जीवनों को आप संभालो प्रभु जी। और प्रभु जी इस पृथ्वी को आप संभालो, और प्रभु जी हमारे देश को आप संभालो, हमारे देश की परिस्थितियाँ आप जानते हो प्रभु कि हमारे देश की परिस्थितियाँ इस वक्त कैसी है
प्रभु जी, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो इस कोरोना वायरस को जल्द से जल्द आप ख़त्म कर दो। अब प्रभु जी, इस देश को, इस पृथ्वी को फिर से पहले जैसा बना दो। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ प्रभु जी, अगर कुछ ज़्यादा मांग लेते हैं पिता तो क्षमा करना प्रभु। फिर भी मेरी नहीं, आपकी मर्जी पूरी होने पाए हम लोगों के ऊपर और इस पृथ्वी के ऊपर। प्रभु, ये छोटी सी विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।